हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि क्या वो वापस आएंगे या परमानेंटली दूर हो गए हैं आपसे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा ये है क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, बहुत सारे मेरे पर्सनल रीडिंग के क्लाइंट्स अपने पार्टनर का वेट करते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि आपके पार्टनर जो है वापस आएँगे या फिर आपसे हमेशा के लिए वो दूर हो गए हैं, पता नहीं है। लेकिन आज की इस रीडिंग में ये पता चलेगा। जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं उनको तो पता चल जाता है टाइमलाइन कि इतने से इतने के बीच में आएँगे या नहीं आएँगे। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मेरे व्यूअर्स जुड़े हैं इस चैनल से, उनको नहीं पता है कि उनके पार्टनर आएँगे या नहीं आएँगे और आएँगे तो कब तक आएँगे। ठीक है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस रीडिंग में देखने को मिलेगी। आज मैं जो ये रीडिंग कर रही हूँ, आप सबके लिए कर रही हूँ एंड आशा करती हूँ कि इस रीडिंग में आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और आपको उनकी एनर्जी का पता भी चल जाएगा कि वो किस एनर्जी में हैं एंड वो क्या फ़ील करते हैं फाइनली आपके लिए। ठीक है? तो उनकी करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है? थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग। तो कैंडल मैंने ले ली है और अब हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है? तो कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ और रीडिंग के आखिरी में मैं आपको एक स्पेशल रिंग के बारे में बताने वाली हूँ, जो रिंग मेरे पास बहुत अच्छी बन के आई है। ठीक है? तो इस रिंग का वीडियो ना आपको आखिरी में देखने को मिलेगा। मैं आपको रिंग दिखा देती हूँ। ये है वो प्यारी सी रिंग। ठीक है? और इस रिंग का वीडियो आपको आखिरी में मिलेगा। ठीक है? तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों पहनना चाहिए आपको, ये सारी बातें आपको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है? तो चलिए फिर बिना किसी देरी के कैंडल को लाइट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ठीक है? सो चलो, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने नाम ले लिया होगा और अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ना ये दिख रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है काफी मिक्स्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। एक तरफ उनके अंदर अटैचमेंट है जो कि बहुत स्ट्रांग है और दूसरी तरफ उनका ईगो है, कंफ्यूजन है, जो उनके आपके तरफ आने से रोकता है। वो आपको भूले नहीं हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यू ना अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। उनका माइंड कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं जा भी नहीं पा रहा हूं, पर वापस आने की हिम्मत भी नहीं रही है। ठीक है? वो आपके बारे में बार बार सोचते हैं। पास्ट की बातें जो है उनको बहुत याद आती हैं। ठीक, बहुत याद आती हैं और अट्रैक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आ रहा है आपके पार्टनर का आपके तरफ। आपके लिए उनके अंदर एक फायर टाइप पैशन है। उनका दिल कहता है कि मुझे अभी जाना चाहिए, मुझे बात करनी है, मुझे उसको देखना है। लेकिन लेकिन ये फीलिंग स्टेबल नहीं होती हैं, जल्दी आती हैं और कभी-कभी उतनी ही जल्दी चली भी जाती हैं। ठीक है?
मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो एनर्जी है जो इनको रह रह करके सताता है, इनको रह रह के बताता है कि अरे तुम तो अकेले रह गए, तुम तो अकेले ही हो, तुम्हें तो जाना चाहिए, तुम्हें तो बात करनी चाहिए थी, तुम तो बात ही नहीं कर पाते हो, है ना। तो आपके जो पर्सन है वो काफी ज्यादा ही प्लानिंग करते हैं लेकिन प्लानिंग पे चल नहीं पाते हैं, प्लानिंग के अनुसार अपने आप को वहां लेके नहीं आ पाते हैं। ठीक है, आपके पर्सन काफी ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड ये व्यक्ति ना, देखो ये व्यक्ति फ्रीडम चाहते हैं। ठीक है, ये बंध के रहना नहीं चाहते हैं। इनके अंदर ऐसा है कि यार मैं बंध के आखिर कैसे रहूंगा, है ना। एंड वो आपको कहीं ना कहीं इतना मिस कर रहे हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, आप उनके लिए एक तरीके से कहूंगी कि डिजायर भी हो एंड एक्साइटमेंट भी हो। वो आपको इग्नोर करते हुए भी ना इंटरनली पुल फील करते हैं। कभी कभी वो सिर्फ अपनी लोनलीनेस या अट्रैक्शन के चक्कर में भी ना दिख रहा है कि वो वापस आ सकते हैं, चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, ऐसे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो बार बार आपको बुला रहा है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के मन में ना आपको लेकर वो बुलावा दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चाहत है तेरी चाहत को पाने की, चाहत है तेरी चाहत को आजमाने की, और चाहत है फिर से तेरी चाहत में डूब जाने की। यहाँ ये दिख रहा है मुझे, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखो ये कनेक्शन अगर देखा जाए, मैं देख रही हूँ तो ये कनेक्शन कोई कैजुअल या टेम्पररी नजर नहीं आता है। इसमें एक कार्मिक साइकिल या लाइफ लेसन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है जो कि आप दोनों के लिए रहा है। आप दोनों ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें देखी हैं, समझी हैं, सीखी हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। वापस आने की बात देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे दो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज निकल के दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो परमानेंट तरीके से, एक तरीके से देखूंगी डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, तो आप दोनों का रीयूनियन पॉसिबल दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों ने अपना लेसन सीख लिया है तो ये एंडिंग फाइनल हो सकती है, मतलब वो वापस नहीं आएंगे, या आए तो भी क्लोजर के लिए आएंगे। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। अभी रीडिंग खत्म नहीं हुई तो छोड़ के मत जाओ, है ना। यहाँ पे जो चीजें हैं वो मैं आपको फाइनली बताऊंगी कि आखिरकार क्या कंक्लूजन निकल के आया है रीडिंग में। जो कि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, देखो ये कर्मा पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। कर्मा, किस्मत, है ना, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं आपके पार्टनर। और इन्हीं सारी चीजों में कहीं ना कहीं मैं देखूं तो ये व्यक्ति का माइंड आपकी तरफ आता भी है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक नए माइंडसेट के साथ आपके साथ वापस आना चाहते हैं। ठीक है, या फिर कहूँ तो एक लास्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहते हैं। लगता है जैसे कि यार बात कर लो, अभी समय है। मैं भी बाद में समय ना मिले, दस्तूर ना हो वैसा कि बातें हो पाए, है ना, और अभी समय भी है, दस्तूर भी है, तो बातें कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं है इनके माइंड में आपको न्यू अप्रोच करने का। ठीक है, वो इंटरनली एक फेज क्लोज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, पास्ट को समझकर मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं आपके पर्सन। और आप उनके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर हो, पर शायद फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो आप। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि
आपके जो पर्सन है ना बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, बट टेम्पररी पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ना ऐसा लगता है जैसे कि ये व्यक्ति, कभी-कभी इस व्यक्ति का मन तो करता है कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ देखे, दुनिया की परवाह किए आपकी तरफ ये व्यक्ति वापस आ जाए। आपसे ये व्यक्ति कह दे, है ना? ये व्यक्ति कह दे, जो भी है इनके दिल में, इनके मन में ना, ये व्यक्ति खुलेआम कह दे। तो वो अब ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बात क्लियर करनी है, ठीक है? उनका इनर वॉइस भी मुझे दिख रहा है, वो कह रहा है कि अब बस जो भी है सीधा बोल ही देता हूँ, ठीक है? तो आपके पर्सन के अंदर ना वो एक एक जो चाहत है, वो चाह दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे अभी के अभी कॉल करने दो, अभी मैसेज मुझे करने दो, मुझे कैसे भी करके उससे बात करनी है, क्लैरिटी लेके आनी है। तो ये दिख रहा है, ये व्यक्ति डायरेक्ट बात कर सकते हैं आपसे, बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए, बिना कोई फ़िल्टर के, एकदम रॉ तरीके से ये व्यक्ति बात करेंगे आपसे। ठीक है? तो वो डिले नहीं करेंगे जब एक्शन लेंगे तो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे दिख रहा है कि भाई कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में काफ़ी हार्श और ब्लंट टाइप का हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे आपके पर्सन का गुस्सा या आपका गुस्सा, है ना? फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकलेगा। जब आप दोनों मिलोगे ना, बातें करोगे तो ये डेफ़िनेटली होने वाला है। आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी, जो कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है? आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस दिख रहा है आर्गुमेंट्स का। वो अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि देखो मैं सही था, तुम गलत थी, या मैं ये बात बोल रहा था लेकिन तुमने ये बात गलत समझी, तो हम दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वजह से हुई हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति जो है ना, अपने आप के ऊपर आरोप लगने से बचना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अरे यार! सारा आरोप तुम ले लो, ठीक है? मैं जो है ना, मेरा दामन साफ रहे, मैं जो है जैसा था, जैसा हूँ, जैसा रहूँगा, वैसे ही रहूँगा, लेकिन तुम अपने आप के ऊपर ये सारी चीज़ें ले लो। तो ये व्यक्ति थोड़े-से हैं ब्लेम करने वाले, ठीक है? मतलब ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस है, पर जो है कहीं न कहीं सॉफ्टनेस अभी कम दिखाई दे रही है। हुँ। आपके पर्सन जो है ना, ऐसा लगता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ ऐसी चीज़ों में फँसे हैं, जहाँ पे ये व्यक्ति के कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जहाँ पे ये व्यक्ति अपने कदमों को रोके हुए हैं, जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार अभी थोड़ा-सा धीरे चलना ठीक है ना? सेफ चलना ठीक है। तो कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति है बहुत जो है, एक तरीके से कहूँगी कि ये कनेक्शन जो है बहुत हैवी हो चुका है अब, ठीक है? एंड दोनों साइड से एफर्ट ज़्यादा और पीस कम दिख रहा है मुझे। आप एफर्ट कम नहीं करते हो, ज़्यादा ही करते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माइंड जो है ना वो आपका शांत नहीं रहता है, ना ही आपके पार्टनर का शांत रहता है, ठीक है? जब माइंड शांत रहता है तब तो चीज़ें अच्छे तरीके से वर्क करती है ना, तो यहाँ पे वो थोड़ा-सा मिसिंग दिख रहा है। उन्हें लगता है कि सब कुछ उन्हीं के ऊपर है, या फिर सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो गई है। इमोशंस है, पर वेट भी बहुत ज़्यादा जो है ना हो चुका है। आप दोनों ही बहुत बहुत वेट कर चुके हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है ना? तो उनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं थक गया हूँ, इतना सब हैंडल नहीं हो रहा मुझसे, अब मैं नहीं कर सकता। तो वो मेंटली एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं गाइस। रिस्पॉन्सिबिलिटी का गिल्ट मुझे दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या गिल्ट का प्रेशर है एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पार्टनर के ऊपर, है ना? इसलिए वो कभी आते हैं फिर दूर चले जाते हैं, है ना? यानी कि इन और आउट वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। कभी-कभी आपके पार्टनर तो बहुत प्यार से बात करते हैं, ऐसा लगता है कभी दूर जाएँगे ही नहीं, और फिर दूर इतने चले जाते हैं, इतने चले जाते हैं कि फिर लगता है कि नहीं ये वापस आएगा ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे।
आपके पर्सन वापस आएँगे, बात भी होगी, लेकिन चीज़ें जो है ना थोड़ी-सी उसके बाद सिचुएशन थोड़ी हैवी दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा दिख रहा है कि भई आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। मेबी गुस्सा आपके अंदर भी है और उस व्यक्ति के अंदर भी है, तो गुस्से-गुस्से वाला फायर-फायर जब मिलता है तो और आग लगाएगा, है ना? तो फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि दोनों की जो राशियाँ हैं, वो सेम राशियाँ हों, एरीज़-एरीज़ हो सकते हैं, ठीक है? या एरीज़ लियो हो सकते हैं, या एरीज़ सजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा भी दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि भई आपके जो पर्सन हैं देखिए, अ, यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोकस जो है ना आपके पार्टनर आगे की तरफ लगाना चाह रहे हैं। थोड़ा-सा ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि भई पास्ट की चीज़ों को हील करना और चीज़ें पूरी तरीके से ठीक करना शायद अभी मेरे बस में नहीं है। शायद मैं अभी उस तरीके से नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब फ़ोकस से हटकर ना फ्यूचर पे चीज़ें जो है ना थोड़ी-थोड़ी शिफ्ट होने लगी हैं, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि वेटिंग, एक्सपेक्टेशन और क्या होगा आगे वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है? तो एक पर्सन वेट तो कर रहा है, या तो आप हो या आपके पार्टनर हैं, वेट तो हो रहा है और दूसरा अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, ठीक है? डायरेक्शन डिसाइड हो रहा है कि किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब प्लानिंग, प्लॉटिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है? तो उनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में क्या बेटर है, क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए? आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। वो प्लानिंग मोड में है गाइस। इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच एक्टिवेट हो रहा है अभी इस व्यक्ति का, क्योंकि ये व्यक्ति को लगता है कि सिर्फ़ इमोशनल होना ही नहीं है, इमोशन से ही सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। कभी-कभी प्रैक्टिकल होकर के भी चीज़ों को सोचना पड़ता है और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, आपके पर्सन को लगता है, ठीक है? एंड मैं देखूँ तो आपके पर्सन कहीं न कहीं सिचुएशन को ठीक करने की चाहत में अभी भी ये खड़े हैं, एंड ये व्यक्ति सिचुएशन को ठीक करके ही आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं होगी तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा, सारी चीज़ें मेरे ऊपर थोपी जाएँगी, तो पहले सिचुएशन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, ठीक है? ओके, सो यहाँ एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि अगर आप दोनों चाहें ना तो ये कनेक्शन बन सकता है। सिर्फ फीलिंग से नहीं बल्कि एफर्ट से, अंडरस्टैंडिंग से और टीम वर्क से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? मतलब अब लव है या नहीं से आगे जो चीज़ें हैं ना वो बढ़ चुकी हैं। ठीक है? कैसे चलना है पर ये चीज़ें आ चुकी हैं। क्या जो है करना पड़ेगा, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, चीज़ें कैसी करनी पड़ेंगी, है ना? वो सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर के दिल-दिमाग में आती हुई दिख रही हैं, ठीक है? तो उनके माइंड में अब चल रहा है कि अगर मुझे ये कनेक्शन चाहिए तो मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा। वो सीख रहे हैं, मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं और इम्प्रूव करने का थॉट जो है ना इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो ये पहले वाले इम्पल्सिव बिहेवियर से बेटर एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिख रही है, सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है ना? आपके पर्सन फाइनली रेडी तो है ना कि हाँ, चलो ठीक है, मुझे एफर्ट्स डालना है तो मैं डालूँगा या डालूँगी, है ना? तो ये तो काफ़ी अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है, एंड देखा जाए तो वो आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं। सिर्फ़ इनके अंदर ना अट्रैक्शन नहीं है, इनके अंदर ये नहीं है कि बस आपको फिज़िकली यूज़ करना है एंड देन थ्रो, है ना? यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, इमोशनल कनेक्शन भी है, ठीक है, आप दोनों के बीच में।
सो उनका दिल कहता है कि मुझे उनसे बात करनी है, उन्हें फ़ील करवाना है कि मैं केयर करता हूँ, ठीक है? और उसकी केयर करता हूँ। तो ये व्यक्ति के अंदर, ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? तो दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपको स्वीट-स्वीट जो है ना मैसेजेज़ या बहुत ही स्वीट तरीके से, सॉफ्ट तरीके से बात करना चाहते हैं, है ना? ये जो है ना दिख रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव तरीके से बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये दिख रहा है कि काफ़ी रोमांटिक बातें करने की इच्छा आपके पर्सन के दिल में है। इनके मन में है कि यार मैं ऐसी बातें करूँगा, वैसी बातें करूँगा, मैं ये शायरी, वो शायरी कहूँगा तो शायद उसे अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएगी, ठीक है? तो आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये दिख रहा है। एंड आपके पर्सन के वापस आने का चांस भी तो बहुत बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, लेकिन ये व्यक्ति ने एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है? तो ये कमी तो एक इनके अंदर तो काफ़ी क्लियर वे में है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि चीज़ें हो जाएँगी, परफेक्टली सब चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? तो ऐसा लगता है जैसे होने तो वाला है कुछ नया। एक तरीके से आपके पर्सन जो है आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ख़त्म करना और न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ना, स्टार्ट करना, अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट सब जो है दिख रहा है। जैसे रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो रहा हो ना, वैसी वाली फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। आपको भी कभी-कभी ऐसा लगता होगा जैसे कि ये व्यक्ति बस मेरा है और मैं इसकी, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, ना मैं इसे जाने वाली हूँ छोड़कर कहीं भी। तो ये व्यक्ति के अंदर है, ठीक है? एंड उनका जो इनर फीलिंग है वो मैं देख पा रही हूँ कि ये कहना चाहते हैं कि मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ और इस बार डेफ़िनेटली करूँगा। ठीक है? तो वो आपकी तरफ एक तरीके का पुल फ़ील कर रहे हैं, एक्शन लेने की एनर्जी अब आ रही है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए। ठीक है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फाइनली आपके पर्सन तो आपको समझने को रेडी है ना, अब आपको समझ तो रहे हैं ना। सो काफ़ी बेहतरीन सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। एंड मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, देखो एक तरीके से देखा जाए तो ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस तक जा सकता है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ जो एनर्जीज़ आ रही हैं, एक तरीके से मैं देखूँ तो इस कनेक्शन में इमोशनल पीस, स्टेबिलिटी या रिलेशनशिप में जो सुकून होता है, जो इंसान चाहता है, वो सुकून मिल सकता है, ठीक है? तो वो आपको सिर्फ़ चाहते नहीं हैं, बल्कि वो आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं और उनका दिल कह रहा है कि मैं इस कनेक्शन को स्टेबल और हैप्पी बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि स्टेबिलिटी के साथ, लव, है ना? और इमोशनल सैटिस्फैक्शन के साथ जो है आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं, आपके साथ वापस आ सकते हैं, चांसेस दिख रहा है और ये टेम्परेरी रिटर्न नहीं होगा, ये सिटिंग डाउन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? सेटलिंग डाउन वाली एनर्जी, सॉरी सिटिंग टाइम मैंने शायद बोल दिया ना, सॉरी उसके लिए। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखो ईगो में कंट्रोल करना होगा। चाहे आपके अंदर हो, चाहे आपके पार्टनर के अंदर हो, बस ईगो में कंट्रोल करना होगा। देखो, ईगो क्या होता है ना, कभी-कभी इंसान के अंदर ऐसा हो जाता है कि इंसान फिर टूट जाता है, तकलीफ में चला जाता है। इंसान को समझ ही नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक है? तो ये कनेक्शन जो है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अ, गाइडेड लग रहा है। जो भी पेन है, सेपरेशन है, कन्फ्यूज़न है, जो भी है, अब हीलिंग के फ़ेज़ में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? तो इमोशनल बाउंड्स हील होंगे, ट्रस्ट स्लोली-स्लोली वापस आएगा दोनों के बीच में और दिल में होप फिर से जग रही है
आप दोनों के ही दिल में, किसी एक के दिल में नहीं। कहीं ना कहीं आप भी तो होपलेस होते चले जा रहे थे ना, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया एंड काफी जो चीजें हैं वो आगे बढ़ गई, जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। तो वो आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं, एक प्योर सोल कनेक्शन भी फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो उनके अंदर ये थॉट आ रहा है कि मैं इस कनेक्शन को ठीक करना चाहता हूँ, मैं इसे खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, तो वो आपको स्पेशल और डिफरेंट समझते हैं, आप एक्चुअल में हो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से आप इनके लिए एक होता है ना कि जैसे कि तू मेरी जिंदगी है ना, तो मेरी हर खुशी है। तो आपके पार्टनर आपके साथ जो है ना वो खुशियाँ, वो पल, वो सब कुछ आपके साथ वो बाँटना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि बस आप जो है ना, आप जो है इनके जीवन में आ जाओ, बस यही इनको एक जो है ना इनकी विश है। एंड कहीं न कहीं मैं देखूँ तो येस, मैनिफेस्टेशन काफ़ी अच्छा वर्क किया है, या आपने कोई रिचुअल करवाया है, आपने कोई रेमेडी करवाई है, ठीक है? तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क किया है। ठीक है? सो ये दिख रहा है मुझे, और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, देखो आपके साथ कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है ना और उसे रियलाइज़ हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ भी हो चुका है। ठीक है? जो सही है वही होगा, है ना? सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन फाइनल डिसीज़न फ़ेज़ में आ चुके हैं। ये कनेक्शन, ये रिश्ता, सब चीज़ जो है ना अब यहाँ पे एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी इस रिश्ते में। ठीक है? मैं देख रही हूँ कि सब कुछ डिपेंड करेगा सच पे, ऑनेस्टी पे, पास्ट एक्शंस यानी कि कर्मा जो होते हैं हमारे, उसके ऊपर। और यूनिवर्स जो है ना अब बैलेंस कर रहा है आप दोनों के बीच में जो चीज़ें बिगड़ चुकी थी, जो बहुत बुरी तरीके से बैलेंस जिस रिश्ते का बिगड़ चुका था, उस रिश्ते को फाइनली अब आपके पार्टनर बैलेंस करने में लगे पड़े हैं। ठीक है? तो उनके माइंड में अब ये चल रहा है कि मुझे अब सही डिसीज़न लेना है, जो फेयर है, जो सही है, उसके लिए मैं स्टैंड लूँगा। एंड वो सिचुएशन को लॉजिकली देख रहे हैं, इमोशंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फील कर रहे हैं, गलतियों को जो है ना ये रियलाइज कर रहे हैं कि यार मेरी गलती कहाँ रह गई, कहाँ थी, क्यों मैंने गलती करा। तो ये सारी चीजें जो है ना दिख रही हैं आपके पार्टनर के अंदर। अगर आप दोनों ने सही एफर्ट दिया ना तो रिलेशनशिप स्टेबल भी होगा, कमिटेड भी होगा, और इवन मैरिज भी हो सकती है आप दोनों की एक दूसरे के साथ। मुझे दिख रहा है कि देखो किसी भी रिश्ते में झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, ईगो को साइड में रखना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए, एंड वन साइड जो है एफर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो फाइनल सेपरेशन भी हो सकता है अगर ये चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में रही तो। ठीक है? अगर आप दोनों ने झूठ बोला, ईगो रखा, बैलेंस नहीं किया चीज़ों को, और कोई एक ही बंदा एफर्ट डाले जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये रिश्ता जो है ना फाइनल सेपरेशन की तरफ भी बढ़ सकता है। चांसेस ये भी हैं, क्योंकि अब सोचो कि सिर्फ आप दे रहे हो इस रिश्ते में, सिर्फ आप देते जा रहे हो, अपना दिन-रात सब चीज़ आपने एक कर दिया है इस व्यक्ति के लिए, लेकिन आपके पार्टनर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे, कोई जो है एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो है ना वन साइडेड ही तो कहेगा। तो अब फाइनल डिसीज़न उनके हाथ में ही है, यूनिवर्स के हाथ में नहीं है कुछ भी। अब जो है यूनिवर्स ने सौंप दिया है कि ले बेटा तेरी ज़िंदगी तू डिसाइड कर। ठीक है? तो जो आप डिज़र्व करते हो ना वही मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है ना आपको स्टैंड लेना भी पड़ेगा, और कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आपकी लाइफ में, ठीक है, ये कनेक्शन एक तरीके से अट्रैक्शन या इमोशनल बेस्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें इनर स्ट्रेंथ, मैच्योरिटी और कंट्रोल की ज़रूरत दिखाई दे रही है मुझे। गुस्सा कंट्रोल करना होगा, ईगो कंट्रोल करना होगा, ओवरथिंकिंग को भी कंट्रोल करना होगा। अगर ये सब आपके तरफ से है तो आप कंट्रोल कीजिए प्लीज़, है ना? तभी ये रिलेशनशिप स्टेबल बनेगा। ठीक है? और वो आपके लिए डीप केयर और सॉफ्ट लव भी फ़ील करते हैं, तो वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो सिचुएशन को सँभालना चाहते हैं।
लेकिन अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो इनर वॉइस है वो कह रहा है कि मुझे इस बार गलती नहीं करनी है, मुझे पेशेंस रखना है, चीज़ों को सही तरीके से डील करना है। तो अगर फाइनल आउटकम की बात करूँ तो यस, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म बन सकता है, बट बट सिर्फ तब जब दोनों पेशेंस रखेंगे, ईगो को कंट्रोल में रखेंगे और इमोशनल मैच्योरिटी आप दोनों के बीच में आएगी तब। तो ये पैशन लव से शिफ्ट होकर के ना स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल लव बन सकता है, यहाँ की एनर्जी बता रही है, ठीक है। अगर इम्पल्सिव बिहेवियर है तो यस, आपके पर्सन वापस आएंगे, या हार्श कम्युनिकेशन रिपीट हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो फिर से डैमेज हो सकता है अगर ये चीज़ें फिर से आप दोनों के बीच में हुई तो, ठीक है। इसलिए जो है शांत रहे और अंडरस्टैंडिंग को बनाए और बैलेंस करके चले रिश्ते को, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जल्दी रिजल्ट नहीं है, पर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। तो ये कनेक्शन टेस्ट पास कर रहा है। जब आप दोनों को स्ट्रॉन्ग रहना है तभी ये जो है लव लास्ट करेगा, ठीक है। आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग वे में रहोगे तब। तो ट्रू लव यहाँ है, बस पेशेंस और कंट्रोल से इसे संभालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी ये आई है गाइस आपकी आज की इस रीडिंग में, ठीक है। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर गाइस। आप लोग के लिए रीडिंग कर रही हूँ एंड यस, आशा करती हूँ कि रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट की होगी एंड रेजोनेट कर दी है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ इसके बाद जो रिंग का वीडियो है आपको मिलेगा, आप रिंग का जो है बेनिफिट देख लो, पसंद आए तो ऑर्डर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय, टेक केयर, राधे राधे। क्या आपकी लाइफ में बार बार रुकावट, नजर या नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है? क्या हेल्थ, करियर, पैसा या लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है? आज हम लेकर आए हैं एक एनर्जेटिकली चार्ज स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड रिंग। जी हाँ, जो सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं है बल्कि आपकी लाइफ का एनर्जी शील्ड है। ये रिंग स्पेशली एनर्जाइज है ऐसे वाइब्रेशन के साथ जो नजर, बुरी एनर्जी और ब्लैक मैजिक के इफेक्ट को कम करता है, आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये रिंग बॉडी के एनर्जी चक्रा को बैलेंस करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और थकान को रिड्यूस करता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करता है एंड पैसा अट्रैक्ट करने और स्टेबिलिटी लाने में भी काफी ये रिंग आपकी मदद करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो आपके लव लाइफ में, इमोशनल बॉन्डिंग को जो है ये रिंग स्ट्रॉन्ग भी करता है एंड ट्रू लव और लॉयल्टी को अट्रैक्ट करता है ये रिंग। तो कॉन्फिडेंस और लीडरशिप पावर भी बढ़ाता है और बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए सपोर्टिव एनर्जी भी देता है ये रिंग। आपको फोकस और क्लैरिटी देता है जिससे सक्सेस अट्रैक्ट होती है। और चीजें आपको बता दूं कि ये जो रिंग है ये पर्सनली एनर्जाइज एंड इंटेंशन बेस्ड रिंग होती है, स्पिरिचुअल रिचुअल्स के साथ एक्टिवेट किया गया है। हर रिंग यूनिक एनर्जी वाइब्रेशन कैरी करती है, सो इजिली इसे आप वेयर कर सकते हैं और डेली ही इसको वेयर करना है। ये सिल्वर से बनी हुई है, साथ ही में स्टोन है और साथ में हमारा इसमें किया गया है एक बहुत ही खास काम जो कि इसके अंदर है बंद, ठीक है। तो ये आपके ज़रूरत के अनुसार से चीज़ें हम बना के देते हैं। तो रिंग, अगर आप ये रिंग चाहते हैं, अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन, सक्सेस, लव और पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो अभी ही ऑर्डर करें इस रिंग को। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके
व्हाट्सएप करके आप ये रिंग आज ही बुक कीजिए और विद इन 20 डेज आपको ये रिंग मिल जाएगी, क्योंकि इस रिंग को बनाने का प्रोसेस है काफ़ी लंबा। मिलते हैं फिर दोबारा दूसरे रीडिंग में। बाय बाय।